जैसे हम लोग कह रहे वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी की थोड़ी बात समझ में आई। टैक्स ऐसा पूरी दुनिया का मकर जाल है, बिना टैक्स दिए दुनिया में कोई पैदा हो, लेकिन वो ईडी और सीबीआई उनके घर नहीं जाती। क्यों? ये दोनों लोग अपने रिश्तेदार हैं, एक जीजा एक साला है। और ये वाले गांव वाले का सपा भाजपा, सपा भाजपा। यह सपा प्रदेश में 2 सीटें नहीं आती थी कांग्रेस की, 3 सीटें आती थी अखिलेश की, और जैसे ही कहीं खटाखट तो ऐसे सीटें बड़ी फटाफट। महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, अभी तो कुतिया उतिया बच्चा पैदा करेगी, वही एमपी एमएलए चुनाव लड़ देगी। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम पहुंचे मैनपुरी का एक कस्बा पड़ता है, गांव पड़ता है नगला महानंद। कुछ कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ घूम रहे थे। छोटी सी पार्टी है, छोटी सी क्यों, इंडिया में बहुत बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल वोटर्स पार्टी। उसके प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है। अभी नंगला महानंद में ये आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आप लोगों को बीच जा रहे हैं। अभी थोड़े से आगे आ जाइए। आप लोगों के बीच जा रहे हैं कि उनका, अच्छा, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, आप देख लीजिए, इनका कार्ड है बीपीआई। तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या जागरूकता फैला रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है कि इस देश में जो लोग लोकतंत्र चला रहे हैं, एमपी और एमएलए, उनको तो वेतन मिलता है, और जो लोग वोट डालते हैं इनको 5 किलो राशन मिलता है। तो हम लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि ये राशन अगर बहुत अच्छा लगता है एमपी साहब को, विधायक जी को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, अगर राशन बहुत अच्छा लगता है और वोटर को देते हैं, तो ये राशन प्रधानमंत्री 5 किलो गेहूं ले लें। अगर देश के वोटर का गुजारा इस राशन से हो जाता है तो प्रधानमंत्री का भी गुजारा हो सकता है। इसलिए संसद में नहीं, 5 किलो से गुजारा नहीं होगा, तो आप क्या सोच रखा आपकी पार्टी ने सोच रखी है कि संसद में एक प्रस्ताव गया है, और प्रस्ताव में ये कहा गया है कि इस देश में अगर एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, गवर्नर सरकार के खजाने से हर महीना सैलरी लेते हैं, तो वोटर मालिक है, वोटर मालिक है, इसको मालिकाना हक वोटर को मिल जाना चाहिए। लेकिन मालिकाना हक के नाम पर 5 किलो गेहूं दिखाएंगे, विधवा पेंशन दिखाएंगे 500 रुपया, विकलांग पेंशन दिखाएंगे 500 रुपया। तो इनको सबको 500 रुपया दिखाने की बात करते हैं, और अपनी सैलरी 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 10,000 ऐसी लंबी सैलरी लेते हैं। इसलिए हम लोग अब जो है पूरे प्रदेश में, देश में इस अभियान को चला रहे हैं। क्या लग रहा है, वोटरों की भी सैलरी होगी? वोटर की सैलरी नहीं हो सकती है, वोटर तो मालिक है। सैलरी केवल वो लेता है जो नौकर होता है। नौकर को सैलरी दी जा सकती है, लेकिन मालिक को मालिकाना हक मिलता है। जैसे हमने मकान को किराए पर उठा दिया, अब किराए के मकान से जो हमको किराया मिलेगा वो मालिकाना हक है। हमने अपना खेत बटाई भी दे दिया, और बटाईदारी जो आई है वो हमारा मालिकाना हक है। तो मालिकाना हक में ये पढ़े लिखे लोगों ने और नेताओं ने ये माना कि इनका मालिकाना हक 5 किलो गेहूं है, और 5 किलो गेहूं पर भी जो थैला लगाया है उसमें भी मुंह लटका दिया है, उस थैले में भी अब मुंह लटकाने के भी पैसे उसी में लगे हैं। तो कतई हिया शर्म नहीं इस देश के लोगों को आती है। इसलिए पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, वोटरों की एक पार्टी बन गई है। शायद अभी तक वोटरों की जानकारी में नहीं है। वोटरों को जानकारी इसलिए नहीं है कि ये पार्टी के जो नेता हैं 40 गाड़ी के काफिले से नहीं आए। अगर ये गाड़ी 40 गाड़ी के काफिले से आते तो यहाँ लोगों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत। दिखा दीजिए एक बार, कैमरामैन से कहेंगे। कुछ गांव के कुछ लोग बाग कम है, लेकिन हाँ, बात आपने बहुत अच्छी कही है। अगर ये 40 गाड़ी का काफिला होता तो यहाँ शायद भीड़ न मिलती। हाँ, तो ये 40 गाड़ी के काफिले क्या, इसमें नेता जिम्मेदार नहीं है, इसमें वोट डालने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। ये नेताओं के, उस नेता को खुश देखना चाहते हैं। नेता कार से आए, हवाई जहाज से आए, तो ये कहते मेरा नेता बहुत ऊंचा है। अगर नेता इनका पैदल चला है तो कहते ये नेता कायर है, ये बदमाश है, उसको जो है इज्जत नहीं देंगे। इसलिए ये देश भर में अभियान शुरू हुआ है। 2005 में ये बात संसद में शुरू हो गई कि अगर एमपी को
हर महीना तनख्वाह मिलेगी, विधायक को मिलेगी, मुख्यमंत्री को मिलेगी, प्रधानमंत्री को मिलेगी, तो अब देश में वोट डालने वालों को भी मालिकाना हक मिलेगा। ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में चला गया है, लेकिन आज तक वोटरों को पता नहीं है। इसलिए हम लोग पद यात्रा, ये आपके बीच में अभी उपचुनाव होने वाला है, आपके क्षेत्र में अभी घिरोल विधानसभा पर उपचुनाव आने वाला है। करेला अखिलेश जी यहाँ लोकसभा की सीट जीत गए हैं कन्नौज में, और यहाँ विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो अखिलेश जी से ये मेरा निवेदन है कि भाई विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो ये बात तो विधानसभा के अध्यक्ष जी को उसमें विधानसभा में कहनी चाहिए। जब राजीव गांधी के ये राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो पैसा, जैसे हम लोग कह रहे वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी की थोड़ी बात समझ में आई, राहुल गांधी को। उन्होंने कहा पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन महिला को मिलना चाहिए, पुरुष को नहीं मिलना चाहिए, महिला को मिलना चाहिए। तो ये महिला को क्यों मिलना चाहिए? महिला को इसलिए कि यहाँ जो आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में, उसमें 80% भागीदारी महिलाओं की होती है। जब हमारा कार्यक्रम टेलीविजन पर जाता है तो वहाँ 80% महिला, चाहे वो असम से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे मैनपुरी से हो, तो वो 80% महिला उसमें भीड़ में दिखती है। तो उनको ऐसा लगा कि आदमी तो लेने आते नहीं है, इनको तो जरूरत है नहीं, इसलिए महिला को देने का काम किया जाए। वो भी मालूम कब? ये तब चुनाव से 15 दिन पहले। अगर ये 6 महीना पहले अगर कह दिया जाता, ये अपना घोषणा पत्र क्लियर कर देते कि हम जो है जाएंगे, जनता से कहेंगे कि महिलाओं को रुपया मिल जाए, तो हो सकता मुमकिन है कि वोटरशिप को वोटर को वोटरशिप मिल सकती है। जी जी जी, कैसे कुछ बताइए। ये जो बात इन्होंने कहा कि वोटर को वोटरशिप मिल सकती है, वोटर को अभी तक खुद में भरोसा नहीं है। इसका हिसाब ले लो, इसके हिसाब प्रधानमंत्री जी से हुआ है। कब हुआ है? 2005 में हुआ है। क्यों? कौन से प्रधानमंत्री से हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह से हुआ है। मनमोहन सिंह से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी बताओ, वोटर ने वोट दिया, आपकी रेल फ्री, आपकी बस फ्री, आपका हवाई जहाज फ्री, मरोगे तो कफन भी फ्री, लेकिन जिसने वोट दिया उसका क्या फ्री? तो वो प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से कहा कि वोटर मालिक है और हिसाब मांग रहा है, तो अब हिसाब देना पड़ेगा। जैसे भट्टे का मालिक अगर मुनीम से हिसाब मांगेगा तो मुनीम को हिसाब देना पड़ेगा, नियम है। तो भाई भाई से हिसाब होता है, बाप बेटे से हिसाब होता है, पति पत्नी से हिसाब होता है। तो ये हिसाब जब होता ही है, तो ये हिसाब प्रधानमंत्री से हो गया। तो प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री से कहा कि वित्त मंत्री जी बताओ कि वोटर हिसाब मांग रहा है, तो इसको पैसा कहाँ से दिया जाए? तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये देश है, देश में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम टैक्स कहते हैं, और 80% लोगों को ये पता है कि टैक्स हम नहीं देते हैं, टैक्स पूंजीपति देता है। लेकिन टैक्स ऐसा पूरी दुनिया का मकर जाल है, बिना टैक्स दिए दुनिया में कोई पैदा हो नहीं सकता, बिना टैक्स दिए दुनिया में कोई मर नहीं सकता, मरने के बाद भी टैक्स जारी रहता है, मरने के बाद भी टैक्स जारी रहता है। वही टैक्स सरकार के खजाने में इकट्ठा होता है। उसी टैक्स के पैसे का हिसाब पी चिदम्बरम ने दिया, वित्त मंत्री ने। उन्होंने कहा कि ये पैसा 3 भाग में हम बांट देते हैं। एक भाग चला जाता है स्थायी निर्माण, पुल पुलिया, हाईवे, हवाई जहाज, खरंजा, नाली, हॉस्पिटल, इसके लिए एक पैसा। दूसरा हिस्सा जाता है इस देश को, देश के चलाने वालों को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को वेतन देने में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हवाई सेना, इनको सबको वेतन देने में जाता है। तीसरा जो हिस्सा बचता है वो जाता है इस देश को योजना के माध्यम से जो कहा गया है कि देश के लोगों का विकास होता है। उसी विकास का नाम है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जे पेंशन, वो पेंशन, जे छूट, वो छूट, बाढ़ राहत, सूखा राहत, सब्सिडी, डीजल की, पेट्रोल की, 5 किलो गेहूं, ये सब योजना। और ये योजना कब बनी थी? जब बैलगाड़ी का जमाना था।
साधन नहीं थे, तब हाथों हाथ सामान पहुंचाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में बैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ का काम जेसीबी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे लोगों को भारी घमंड था, इनका भी काम कंप्यूटर की मशीन ने छीन लिया। हद तो तब गुजर गई, एक मशीन और बन गई, उसी मशीन का नाम अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड की मशीन आते ही जो धरती पर बेटी पैदा होती थी निसंकोच, पहले जब दाई होती थी तो ये दाई को बता नहीं पाती थी कि बेटी है कि बेटा है, लेकिन आज मशीन जो आई है वो तत्काल बताती है कि बेटा है या बेटी है। तो वो जो है भय सताता है, बेटी के दहेज देने का भय सताता है, उसके डर की वजह से जाते हैं डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बताओ लड़का है कि लड़की है? डॉक्टर ने कहा लड़का है, तो बोले कि आने दो, मोटरसाइकिल मिलेगी शादी में। और अगर डॉक्टर ने कहा लड़की है तो बोले 5,000 और लो, यही खत्म करो, नहीं तो मैं मांगेगी दहेज में, है ना? हंस रहे हो ना? शांत रहिए, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, हाँ शांत रहिए, सुनिए। तो ये दहेज में बेटी का पेट में कत्ल शुरू हो गया। ये वही देश है, वही भारत है कि इस देश में राजा के राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। इसी देश में एक राजा के 1,000 रानी होती थी। इसी देश में जब कोई महिला मर जाती थी, पुरुष मर जाता था, महिला को इसी देश में जिंदा जला देते थे। इसी देश की परंपरा थी। तब इस देश में चंद्रशेखर राजा, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए। उन्होंने कहा कि अब इस देश में राजा के रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा, अब राजा बनेगा वोटर के वोट से। अब राजा जब वोटर के वोट से बन रहा है तो अब तय हो गया है कि एमपी का काम तनख्वाह चलेगा, विधायक का काम तनख्वाह चलेगा, मुख्यमंत्री का काम तनख्वाह चलेगा, प्रधानमंत्री का काम तनख्वाह चलेगा। तो अब वोट डालने वालों का भी काम पैसे से चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। तो इसलिए ये बात जो आपके बीच में आई है, मैं पैदल आया हूँ, ये बच्चा मिल गए थे बीच में, ये किसनी रहते हैं, इतना अपने अमूल्य समय में थे, इन लोगों को अभी जाना है, इसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि साहब हम आपका वाइट लेके जाना चाहते हैं। तो हमने की वाइट ऐसी जगह ले लो जो लोगों के कुछ काम आ जाए। वाइट अगर हमारे बंद कमरे में ले जाओगे तो लोग नहीं जान पाएंगे, तो वाइट सबके सामने अगर ले लिया जाए तो लोगों के कुछ काम आ जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग इस बात के लिए, अगला उपचुनाव आने वाला है, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी प्रत्याशी किसी से पूछने आया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, कोई नहीं पूछने आता। टिकट कहाँ मांगने जाएगा? सपा की टिकट मांगने जाएगा सैफई, बसपा की टिकट मांगने जाएगा मायावती से, कांग्रेस की टिकट मांगने जाएगा दिल्ली से, और वोट यहाँ वालों से मांगेगा, वोट यहाँ मांगेगा और टिकट दिल्ली से। तो ये जो परंपरा पुरानी है, इसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इस परंपरा को हमें बदलना चाहिए। उसी बदलाव के लिए हम लोग गांव-गांव पैदल मार्च कर रहे हैं। तो हमारा पहला कार्यक्रम आज सुबह तहसील में था, तहसील के एसडीएम को ज्ञापन दिया और 3 बातें कही हैं कि भाई आज की तारीख में प्रधानमंत्री बिजली का बिल देते हैं क्या? अरे प्रधानमंत्री बिजली का बिल देते हैं क्या? मुख्यमंत्री बिजली का बिल देते हैं क्या? कलेक्टर बिजली का बिल देते हैं क्या? जज साहब बिजली का बिल देते हैं क्या? और बिजली का बिल अगर कहीं से दुनिया से वसूला जाता है तो जिसके पैर में चप्पल नहीं उसी से वसूला जाता है। इसलिए सरकार से ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री बिजली का बिल नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बिजली का बिल नहीं देंगे, कलेक्टर बिजली का बिल नहीं देंगे, जज साहब बिजली का बिल नहीं देंगे, तो अब वोट डालने वाले भी बिजली का बिल। बात ठीक है कि खराब? किन किन को अच्छी लगी वो हाथ उठाएं और जिनको नहीं अच्छी लगी वो अपने अपने घर जाएं, ठीक है ना? तो बिजली का बिल माफ हो जाना चाहिए, इसलिए हो जाना चाहिए, अपने बोलो मत भाई, सुनो, बिजली का बिल इसलिए माफ हो जाना चाहिए, हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि कार बनी, उसमें बिजली लगी और कार पे बिजली का बिल रख दिया गया, तब वो कार 1 करोड़ की बिकी, 40 लाख की बिकी कि नहीं बिकी? ये आपका मोबाइल है,
ये मोबाइल 10,000 का है, किसी के पास 35,000 का, किसी के पास 50,000 का है। 100 ग्राम का मोबाइल है, इस पर जितनी बिजली खर्च हो रही है वो सारी खर्च बिजली का बिल लोगों ने दे दिया। आपने आटा पिसाया, बिजली का बिल दिया। कपड़ा बना, बिजली का बिल दिया। तेल चुपड़ा तो बिजली का बिल दिया। आखिर हमें सरकार बताए कि हमको कितनी बार बिजली का बिल देना पड़ेगा, जब पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में बिजली माफ हो चुकी है, तो क्या उत्तर प्रदेश में बिजली माफ नहीं होनी चाहिए? और जब चुनाव आता है, तो कहता है कि 200 यूनिट हम माफ करेंगे, कोई कहता है 250 यूनिट माफ करेंगे। तो भाई ये 200 यूनिट की जब बात करते हैं तो इनका ही क्लर्क आएगा, कहे भाई साहब तुम पे 2000 मीटर होगी बिजली। अब वो 2000 मीटर की बिजली का बिल हम पे लगा देगा, तब 200 माफ करेगा, 3000 की वसूली करेगा। तो भाई इसलिए हम लोगों ने ये बात की है कि अब बिजली का बिल हम लोग नहीं देंगे। तब क्या करेगी सरकार? सरकार ने कहा कि अगर तुम बिजली का बिल नहीं दोगे, सरकार से बगावत करोगे, तो सरकार तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा देगी। तो हमने कहा है कि अगर सरकार मुकदमा लिखाना जानती है, तो कानून केवल सरकार के लिए नहीं है, कानून इस देश के वोटर के लिए भी है। वोटर भी कानून को मुकदमा लिखाना जानता है। जैसे ही तुम्हारी लाइन काटे, आप उनके सबके बिजली वालों के नाम लिखो और रात में डकैती कायम करा दो, लिखा दो मुकदमे। अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो वो अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। तत्काल कंप्रोमाइज की नौबत आ जाएगी और आपसे कोई बिजली का बिल, वो एक बार मुकदमा करें, तुम 6 बार मुकदमा करो। नंबर एक, और महीने में एक बार बिजली का बिल माफ कराने के लिए हमको तहसील में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों भाई? बिजली का बिल माफ कराने के लिए हमें तहसील में एक दिन सर की गिनती करा देनी चाहिए कि नहीं करा देनी चाहिए? आप जब जो है यहाँ से नुमाइश मैदान के लिए ट्रैक्टर भर के जो है नेजा चढ़ाने चले जाते हो, कामर चढ़ाने चले जाते हो, ऐसे ही अगर पूरे गांव के लोग ट्रैक्टर भर के तहसील पर एक ही नारा लगाते हुए चले जाए कि वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो, यदि वोटर को नोट नहीं तो काऊ पार्टी को, ये नारा लगा दो और उसी के साथ बोल दो कि अगर वोटरशिप नहीं तब तक बिजली का बिल नहीं। ये 2 बातें कह के और तहसीलदार के दरवाजे चले जाओ। वहां पर अगर एक गांव से एक ट्रैक्टर निकल जाए तो आपके पूरे ब्लॉक में, घिरौर ब्लॉक में अगर 100 ग्राम सभाएं हैं, 100 ग्राम सभाओं में 2-2 4-4 मजरे हैं कि नहीं? तो हर मजरे से एक ट्रैक्टर भर के और बाद में समझ लो कि हम जो है सो देवी को नेजा चढ़ाने जा रहे हैं और यही गाना गाते चले जाओ। अरे जब लगुन चढ़ती है, पंडित जी की चढ़ती है, ठाकुर साहब की चढ़ती है, यादव जी की चढ़ती है, जाटव जी की चढ़ती है, वाल्मीकि की चढ़ती है, तब गाना कौन सा होता है? हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना। भाई सबकी लगुन चढ़ जाती है कि नहीं चढ़ जाती? एक गाने से जब सबकी लगुन चढ़ सकती है तो इसी गाने से, कौन सा गाना? कि वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो, यदि वोटर को नोट नहीं तो काऊ पार्टी को, इसी से तुम्हारी भी लगुन चढ़ जाएगी। अगर एमपी की लगुन चढ़ सकती है पैसा देने के लिए, विधायक की लगुन चढ़ सकती है पैसा देने के लिए, कलेक्टर की लगुन चढ़ सकती है पैसा देने के लिए, तो वोटर की भी लगुन चढ़ सकती है ये गाना गाने से। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, इसमें क्या बात हमने जैसी कही है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है? ठीक है, अपने गांव में नारा लिख दो, दीवार पर गेरू ले लो, लिख दो। अभी 3 दिन बाद चुनाव आने वाला है, सभी लोग आएंगे। हम चाहते हैं कि अखिलेश जी विधानसभा में इनकी जांच नहीं होती है और बाकी सबकी जांच होती है। आजम खां की जांच होती है या एटा के जोगिंदर की जांच होती है, जेल काटते हैं, लेकिन वो ईडी और सीबीआई उनके घर नहीं जाती है। क्यों? ये दोनों लोग अपने रिश्तेदार हैं, एक जीजा एक साला है। और ये वाले गांव वाले का सपा भाजपा, यहाँ सपा भाजपा की पड़ी है, देख रहे हो? तो वहां तो रिश्तेदारी चल रही है और कटाई तुम्हारी हो रही है।
लुटाई तुम्हारी हो रही है। इसलिए ये गांव गांव अभियान चलाया जा रहा है। अब हमारे लोग एक कासगंज से आ गए हैं, एक आपके घिरोर से आ गए हैं, ये 5 लोग आए हैं। मैंने इनको 3 बजे यहाँ भेजा, वहां से भेजा तो इन्होंने मुझे फोन पे बताया कि साहब बहुत गर्मी पड़ रही है। हमने कहा कोई बात नहीं यार, गर्मी में गर्मी में कोई रेल बंद नहीं है, गर्मी में कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, गर्मी में कोई दुकान बंद नहीं है। दुकानें इसी गर्मी में काऊ की ब्याह बड़ा लगुन टीका बंद नहीं है, तो भाई जी आंदोलन कैसे बंद हो जाए, है ना। तो अब जो है आज हम जो है आपके यहाँ आए हैं, इस नगर ग्राम पंचायत में आए हैं, तो ये बात दूसरे गांव तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अच्छा काम करने आए कि बुरा काम करने आए हैं? अच्छा काम करने आए ना, तो अच्छा काम अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? क्या सबको अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें अच्छा करना चाहिए, आप लोगों को बुरा करना चाहिए। बुरे की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कि अच्छे की संख्या ज्यादा होनी चाहिए? अच्छे काम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और बुरे संख्या की संख्या कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात कहने के लिए आज शाम को हम ये चीताई के कहाँ है, ये नगला मानंद है, अरे चीताई वाले कहाँ है? बहादुर, ये राम बहादुर है, ये राम बहादुर हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत से लेकर के और ब्लॉक से लेकर के जिले पर कार्यकर्ता है। ये बेचारे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अकेले बेचारे चले जाते हैं। इनसे पूछते हैं कोई आया नहीं, कोई बोले जो तुम ही लेते ही हो रुपया और हमारे जोड़ा में लेके दे जाइए। ये इतने चालाक है कि जे रुपया ले आए, अच्छा ईमानदारी बताओ, रुपया हुआ बटन लगा कलेक्टिव है और हमसे कही जाए कि महानंद नगर वालों को दिया जाए। ईमानदारी बताओ, रुपया अगर हम लेके आए पहले हम अपने घर जाएंगे, तुम्हारे घर आए, अपने घर जाए। तो जब रुपया बचे और रुपया बचवाए में सबका हाथ होना चाहिए। जब बचे तो तुम्हें दिखाई पड़े कि रुपया बटन लगो, हाथ बढ़ा के ले लो। अब भाई वहां तो कांग्रेस कहने लगी है, एक का खटाखट, दूसरों का पटापट, और ये घर बैठे आराम से बैठे। आप 2 दिन बाद मालूम जब कई लोगों ने कि कांग्रेस वाले रुपया दो, बोले कि सरकार ही नहीं बनी। यही तो बात हुई। जब पूरे प्रदेश में 2 सीटें नहीं आती थी कांग्रेस की, 3 सीटें आती थी अखिलेश की, और जैसे ही कहीं खटाखट तैसे सीटें बढ़ी फटाफट। सीटें तभी तो बढ़ी, सीटें बढ़ गई। और अगर ये 2 महीना पहले कह देते, अगर ये ठीक 2 महीना पहले कह देते खटाखट फटाफट, तो मैं गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर आ गया होता। ये दोनों की मंशा है, ये पैसा नेता जो है जनता के यहाँ नहीं जाने देना चाहते। अच्छा, चोर की क्या गलती है कि वो तुम्हारे घर कोई चीज पहुंच जाए? वो अपना काम कर रहा है तो तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये उपचुनाव आ रहा है, और अखिलेश जी यहाँ आएंगे। अब उनके घर में लोग हमसे पूछते हैं भाई साहब उनका कौन आएगा? अरे उनको इतना बड़ा खानदान है, पहले तो महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, अभी तो कुतिया उतिया बच्चा पैदा करेगी, वही MP MLA के चुनाव लड़ लेगी। तुम्हारी काम मैनपुरी वालों की जरूरत पड़ेगी। कहा भाई, ठीक है ना। अब जामे कर दी मोटी का हाँ, सुनिए दादा, सुनिए। तो इसलिए आप लोग पहले, आज हम जाते हैं, फिर हम रुकेंगे और रात भर अपनी पंचायत करो। इन्होंने जो बात कही है ये जायज है कि नाजायज है? अगर नाजायज लगती हो तो पूरा गांव फिर इकट्ठे हो जाना, हम फिर आके आपके बीच में बात करना चाहेंगे, फिर आपके गांव में। आपके हिसाब से जो हमने एक बात रही पूछने के लिए, हम ये जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से वोटरशिप है वो कितनी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? 2005 में हिसाब हो गया, पी चिदम्बरम ने हिसाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हिसाब दे दो, वोटर मालिक हिसाब मांग रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो टोटल टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है वो 3 भाग में बच जाता है, ठीक। तो जो तीसरे भाग का पैसा जो जन जन के विकास में आता था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो पैसा जो है तीसरे भाग का जो निकला, टोटल रुपया, एक वोटर के हिस्से में प्रति महीना
₹3529 हर महीना दिल्ली से आ रहा था, हर वोटर के लिए। किसी को मिला? किसी को मिला? एक बात। 11 से 12 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें हर वोटर को ₹7,058 आ रहा था। वो रुपया मिला? 2011 में 2011 से 12 नहीं मिला ना। तीसरा हिसाब आया, जो आज की तारीख में लगभग ₹17,000 महीना आ रहा है। क्या मिल रहा है? आप तो हर मुद्दे पर बार बार कहते हो कि नहीं मिल रहा है। सच्ची बात तो यह है कि वोटर को तो ना कुछ सोचने की गुंजाइश है, ना कुछ समझने की गुंजाइश है। ये बात हम नहीं कहते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी कहते थे कि दिल्ली से अगर हम ₹100 लोगों को भिजवाना चाहें तो लोगों के हाथ में ₹10 पहुंचते हैं और ₹90 बीच के दलाल खा जाते हैं। हमने नहीं कहा है, ये बात प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। वही बात इस बात को कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की तनख्वाह सीधी खाते में जा सकती है, मुख्यमंत्री की तनख्वाह सीधी खाते में जाती है, कलेक्टर की तनख्वाह सीधी खाते में जाती है, और किसी की तनख्वाह में कभी घोटाला नहीं होता है। और भारत में जितनी योजना बनी है, कोई योजना ऐसी नहीं बची है जिसमें घोटाला न हुआ हो, घोटाला हुआ हो। तो हम चाहते हैं कि जो मशीन मुख्यमंत्री के पास लगी है, विधायक के पास लगी है, कलेक्टर के पास लगी है, चपरासी के पास लगी है, वही मशीन तीसरे हिस्से पर भी लगा दिया जाए। ठीक है, उसका 17,000 कहते हो, जिसका ₹8,500 महीना नगद दे दिया जाए। वही 8,500 की बात यहाँ के जो है अभी प्रधान जो कहना आपके कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो कहा है, वही ₹8,500 है। तो रुपया तो तैयार रखा है, हम मांगने को तैयार नहीं है। हाँ, हम तो चुनाव आ गया तो जैसे घोड़ा देखा होगा तांगे वाला, वो उसका जो फच्चा कच्चा लगा होता है। हाँ, तो बस ऐसे ही सबकी आंखों पर, किसी के सपा का पच्चा, किसी को बसपा को पच्चा, किसी की भाजपा को पच्चा, और काऊ की नोट का पच्चा नहीं लगा है, इसलिए नोट के बारे में जानता नहीं है। इसलिए अब जब पूरे देश में एमपी की लड़ाई, एमपी क्यों लड़ रहा है? तनख्वाह लेने के लिए। विधायक क्यों लड़ रहा है? तनख्वाह लेने के लिए। प्रधानमंत्री क्यों लड़ रहे हैं? तनख्वाह लेने के लिए। अब वोटर को भी लड़ना पड़ेगा हर महीना पैसा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आपने जो बात रखी वोटरशिप के लिए कि जो प्रति महीना ₹17,000 आ रहा है, कहीं कांग्रेस ने 8,000 कर दिया, 8,500 वो वोटर को सीधा उनके खाते में मिलना चाहिए वोटर। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार।